किसानों के दिल्ली मार्च पर कांग्रेस सरकार हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स में जो सिफारिशें थी उसको लागू नहीं किया है। उनकी सरकार आएगी तो एमएसपी पर गारंटी देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी कोई गारंटी पूरी ही नहीं करती है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने गारंटी दी थी 1500 रुपये प्रति महिला को प्रति महीना 1500 रुपये प्रति महीना प्रति महिला को मिलेगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, नहीं दी। इन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, नहीं मिले। अब इनकी सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। एमएसपी की ये बात करते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया एमएसपी पे? किसानों के पिछले आंदोलन में राकेश टिकैत नायक के रूप में उभरे थे, लेकिन इस बार वो आंदोलन से दूर हैं। उनका आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि किसान ने ठान लिया है कि वो नहीं रुकेंगे। और उधर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का कहना है कि जब सरकार खुद किसानों के दरवाजे पर आई है तो किसानों के दिल्ली जाने का क्या मतलब है? वो किसान हैं, डिमांड सबकी एक है और किसान रुकेगा नहीं। वो या तो बातचीत से रुकेगा या वो धरने पे बैठने से रुकेगा। वो जहां जा रहा है उसको चला जाने दो, जाएगा, रुकेगा नहीं। किसान वापसी नहीं होता। अगर उसने कॉल देती, वो चाहे 1 आदमी है या 100 आदमी है या 1000 आदमी है, उन्होंने कॉल दे दी तो घर वापसी वो नहीं जाएगा। बातचीत से समाधान निकाल। ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या सरकार की तरफ नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? वहीं किसानों के दिल्ली मार्च से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग से बॉर्डर को सील किया गया है। तस्वीरें देखिए, यहां पर कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कहीं पर सीमेंट के लंबी लंबी दीवारों के जरिए भी किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है। अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी। सिंगू बॉर्डर पर क्या इंतजाम है, वहां पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पुलिस किस तरीके से तैयार है। शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और रोहतक जींद बॉर्डर की तस्वीरें भी देखिए। 6 तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि पूरी किलेबंदी कर ली गई है।